गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम उठ चुके हैं और अभी सुबह के बज चुके हैं 5। और अभी हम थोड़ा पानी गर्म करने वाले हैं पीने के लिए। फिर क्योंकि अगर हम सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, वो मीडियम लेवल का गर्म होता है, अगर वो पीते हैं तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो लार हमारी रहती है सुबह की, वो हमारे पेट में जाती है और वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है दोस्तों। और उसके बाद हम जाने वाले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और वहीं पर हम मेडिटेशन प्राणायाम करने वाले हैं दोस्तों। तो आखिर तक इस ब्लॉग में बने रही है, आपको आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम निकल चुके हैं दोस्तों हमारे मॉर्निंग वॉक के लिए। और जैसे हमारा स्पॉट आता है वहाँ पर हम जाकर मेडिटेशन प्राणायाम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। और जो मेरे साथ रेगुलर आता है जो दोस्त, वो इस बार आज नहीं है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ जैसे कि देख रहे हो, क्योंकि उसकी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम थी, तो वो छत्रपति संभाजी नगर गया है, इसलिए आज हम अकेले ही चल पड़े हैं दोस्तों। आगे का रूटीन और हम इंटरेस्टिंग रखने वाले हैं, क्योंकि स्टडी हावर्स हम थोड़े बढ़ाने वाले हैं, चीज़ों को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने वाले हैं। और बेहत और उम्मीद है कि ये व्लॉग आप सबको पसंद आएगा, और कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि मुझे और क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए दोस्तों। तो अभी हमारा प्राणायाम मेडिटेशन जो भी सारी चीज़ें थी दोस्तों, वो हम ख़त्म कर चुके हैं, और अभी हम निकल रहे हैं हमारे घर की ओर। और यहाँ पर जो सूर्य उदय हो रहा है ना, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा है, देखो आप। सो वी कंप्लीटेड आवर मॉर्निंग रूटीन, और अभी मैं घर पे ही जा रहा हूँ वॉक करते करते। और भीड़ भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो सोचा रास्ते में ही अगर शॉप ओपन हुई आज, क्योंकि मंडे है तो मंडे को बंद होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्टडी रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, मोटिवेशन, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं मेरे व्लॉग के द्वारा ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें दोस्तों। आगे आगे जैसे जैसे व्लॉग आएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको पता ही चलेगी। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टडी सेशन दोस्तों, जिसमें हमने भारतीय दर्शन को उठाया और नास्तिक दर्शन की तरफ थोड़ी जिज्ञासा जगाई। और उसमें हमने लिया चार्वाक दर्शन। जब संसार के सभी दार्शनिक आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष की बात कर रहे थे, तब एक आवाज गूंजी जो प्रत्यक्ष है, बस वही सत्य है। चार्वाक का यह वचन भारतीय चिंतन परंपरा के लिए एक चुनौती बन गया। वह यह क्रांति थी जिसने सचमुच दार्शनिक ढांचे को हिला दिया। चार्वाक दर्शन केवल नास्तिकता नहीं, बल्कि अनुभववाद, इंपीरियलिज्म और मटेरियलिज्म का शुद्धतम रूप है दोस्तों। यह कहता है कि किसी भी ज्ञान का स्रोत केवल प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, न कि अनुमान, न ही शास्त्र। दिस इज माई सेकंड स्टडी सेशन दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैं मेरे कॉलेज के असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। और आज मैं फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन के कुछ असाइनमेंट लिख रहा था, और उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखते लिखते समझी, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। मैंने पढ़ा कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक खोज का एक मार्ग भी है। यह हमें उन प्रश्नों से रूबरू कराता है कि मैं कौन हूँ और मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। यही वो प्रश्न है जो हमें अपने भीतर के सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, धर्म दर्शन की यह जटिलता हमें सिखाती है कि धर्म केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है कि जिसमें हम अपने अस्तित्व के गहरे रहस्य को पहचान सकते हैं। अगर आप भी इन विचारों में रुचि रखते हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर मुझे साझा करें दोस्तों।
फिर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हमने कुछ वीडियो एडिटिंग की। उसके बाद दोस्तों माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन किया। फिर 7 बजे हमें कुछ ज़रूरी काम भी करने थे दोस्तों, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ फिलोसोफर्स के ऑडियो सुन लेता हूँ एज अ स्टडी पर्पस के लिए। तो मैंने ओशो की शुरुआती दौर के कुछ ऑडियो सुने। हम आगे कई सारे भारतीय दार्शनिकों को पढ़ने और सुनने वाले हैं, उनके विचार पर चिंतन मनन करने वाले हैं। जिसमें मैंने सुना दोस्तों कि क्रांति बीज एक ऑडियो है ओशो के द्वारा, मैं चाहूँगा कि आप सभी उसे सुने। क्रांति एक युद्ध नहीं है दोस्तों, क्रांति एक बीज है, एक ऐसा बीज जो भीतर अंकुरित होता है, जो व्यक्ति के अंतःकरण में नया जागरण लाता है। लोग सोचते हैं कि क्रांति तलवार से होगी, राजनीति से होगी, सामाजिक आंदोलनों से होगी, मगर असली क्रांति मनुष्य के भीतर होती है। जब तुम्हारे भीतर चेतना जागती है, जब तुम सोचने वाले नहीं देखने वाले बन जाते हो, जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी पीढ़ी लिखी बातें गिरने लगती है, तब एक नए मनुष्य का जन्म होता है।